अल्ताफ हुसैन की बहाली या कराची वालों की मजीद बदहाली। आज उर्दू स्पीकर खास तौर पर कराची वाले एक कड़वी बात सुन लीजिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आसरा। आसरा जो इंसान से जद्दोजहद की ताकत छीन लेता है। आसरा जो एक झूठी उम्मीद पैदा करके खुद से भरोसा खत्म करवाता है। रेगिस्तान में जब कोई गिरोह भटक जाता है तो क्या होता है, वो सैराब के पीछे जो मेराज होता है उसके पीछे लग जाते हैं और उसके बाद भटक भटक के मर जाते हैं। पर जब वही गिरोह मिलकर फैसला करता है कि हमें एक ही सिमत में ध्यान लगा के चलना है, किसी और जमात के साथ जुड़ना है, तब ऐसे शोशे छोड़े जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर 2 से 3 महीने में ऐसी खबर गर्दिश करती है कि अल्ताफ हुसैन की वापसी हो रही है, उसकी बहाली हो रही है, फलाना कोशिश कर रहा है, धमाका कोशिश कर रहा है, XYZ। क्योंकि अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले आज भी कराची में बेशुमार हैं। वो उम्मीद में आ जाते हैं, आसरे में आ जाते हैं कि शायद अब हमें मंजिल मिल जाएगी, और या फिर वो थक हार के जब किसी और जमात की तरफ रुख करते हैं कि हम जमात इस्लामी से जुड़ जाएं या MQM हकीकी से जुड़ जाएं या आज के उभरते हुए लीडर कराची नौजवान फाउंडेशन के सरबराह फैजान हुसैन के साथ जुड़ जाएं, तो क्या होता है कि उनको ऐसे झूठे आसरे दिए जाते हैं, ऐसी खबर गर्दिश करने लग जाती है मार्केट में कि अल्ताफ हुसैन वापस आ रहा है ताकि ये रेगिस्तान में भटक भटक के मर जाएं और ये किसी लीडर को फॉलो न करने पाएं। आपको पता है रेगिस्तान में भटकने वाले और मरने वाले की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? फोकस, ध्यान। सिर्फ ध्यान की वजह से वो मरता है, क्योंकि वो भटक रहा होता है तो इधर से उधर डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही होती है, एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा होता, वो एक लीडर के पीछे नहीं चल रहा होता। मेरा जाती तज्जिया ये है कि अल्ताफ हुसैन की बहाली नहीं की जाएगी। आप लोगों के अपने क्या ख्यालात हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।